वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र-ए-सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास में वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा भी शरीक। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वफाक और सिंध से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वज़ीर-ए-आज़म की दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने अरशद नदीम को ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने पर सराहा। कहा कि 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में तलाई तमगा हासिल किया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। मजीद कहा कि मुल्क में ज़रई बरामदात में इजाफे की वसी मौक़े मौजूद हैं। वफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के लिए बड़ा एजाज। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम एथलेटिक्स अकादमी कायम करने का ऐलान। अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध ने 1 मिलियन अलग से इनाम देने का भी कह दिया। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और दीगर की अरशद नदीम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मुर्तजा वहाब बोले, पूरी कौम अरशद नदीम के जीतने पर खुश है। पाकिस्तान वापसी पर कौमी हीरो के एजाज में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। 2017 से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात ताहाल अदा न हो सके। KMC के 23,000 पेंशनर भी जैवलिन के अंदर पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम, ही इज़ अ वेरी 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 गुड एथलीट। अगस्त का महीना भी चल रहा है, इंडिपेंडेंस मंथ है हमारा, और अरशद नदीम हमारे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट लेकर आए 40 ईयर्स के बाद। बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुशी हुई। आखिर पाकिस्तान ने इतने टाइम बाद 32 ईयर्स बाद गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की बड़ी जीत पर तलबा की खुशी देदनी। तालिबात कहती हैं अरशद नदीम ने 2017 से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात ताहाल अदा न हो सके। KMC के 23,000 पेंशनर्स भी ताहाल 3 साल की इजाफी पेंशन से महरूम। पेंशनर्स इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर। सदर सजन यूनियन सैयद जुल्फकार शाह ने कहा कि अक्टूबर 2023 से रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी का फैसला न हो सका। OZT में इजाफा न होने से रवा बरस भी कराची में 93 सरकारी स्कूल गैर फाल। सिटी 21 ने स्कूलों की तफसीलात हासिल कर ली। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट रिपोर्ट के मुताबिक मलीर में 68, जिला वेस्ट में 6 स्कूल बंद, किमाड़ी कोरंगी में बंद स्कूलों की तादाद 4, जिला वस्ती के 10, जनूबी का 1 स्कूल गैर फाल। मजमूई तौर पर कराची में 1869 स्कूल कायम। स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 4,40,473 है। जिला सेंट्रल के 41 प्राइमरी असातिज़ा बरसों से गायब। मफरूर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। आदि गैर हाजिर असातिज़ा के गैर हाजिरी के बदौलत IDs बंद की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान ने मफरूर और घोस्ट असातिज़ा को तलब कर लिया। 41 असातिज़ा को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस सेंट्रल प्राइमरी में आज हाजिर होने का हुक्म। पेश न होने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। जिना अस्पताल की 80 में से 18 एकड़ जमीन पर मुबैना कब्जा। जिना अस्पताल की जमीन, डॉक्टर फ्लैट्स, दीगर घरों पर गैर मुतल्लिका अफराद मुबैना काबिज। रिटायर होने के बावजूद मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन घर छोड़ने को तैयार नहीं। घर के लिए दरखास्तें देने वाले परेशान। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जमीन से कब्जा खत्म कराने के लिए मुताल्लिका इदारों से राब्ता। प्रोफेसर शाहिद रसूल बोले, अस्पताल के अंदर रिहाइश पजीर गैर मुतल्लिका अफराद को घर खाली करने की हिदायत करती है। BRT मंसूबों में सुस्त रवि शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। नीपा से हसन स्क्वायर और जेल चौरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम। उर्दू यूनिवर्सिटी से मुल्हका सर्विस रोड भी बंद। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जोहर के रिहायशियों को भी अजियत का सामना। चीफ एग्जीक्यूटिव 2 ऑफिसर शुमाइला मोहसिन कहती हैं, BRT रेड लाइन का 15% काम मुकम्मल हो चुका। पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस को रेड लाइन बस स्टॉप से मुंसलिक कर दिया गया है।
कराची की तबाह सड़कों से शहरी अजियत से दो चार। बनारस की मरकजी शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। सड़क का कारपेटिंग की जाती है जो कुछ दिन ही चल पाती है, बारिश से सारी कारपेटिंग बह जाती है। मुतालिका हुकाम मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम उठाएं, मकीनों का मुतालिबा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात। ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने से कम निजी स्कूल खुल गए। प्राइवेट स्कूल इंतजामिया ने महकमा तालीम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शाह फैसल कॉलोनी और माड़ीपुर में भी बेशतर स्कूल खोल दिए गए। तातीलात में 14 रोज के इजाफे के बाद 15 अगस्त को स्कूल खोलने का ऐलान किया गया था। तलबा की दूसरे बोर्ड में मुंतकली के लिए माइग्रेशन। सर्टिफिकेट लाजमी करार। 15 दिन में माइग्रेशन फॉर्म हासिल करने के लिए फीस 700 रुपये मुकर्रर। अर्जेंट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 1200 रुपये फीस देनी होगी। बोर्ड ऑफिस से मुतालिका फार्म 100 रुपये में मिलेगा। मॉनसून का नया स्पेल। आज से 11 अगस्त तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिशों से फिजाई मेयार कदरे बेहतर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 27वें नंबर पर। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची 5वें नंबर पर बराजमान। कराची में गैस और बिजली बहरान का जिन बेकाबू। नॉर्थ कराची नाजिम आबाद, पाक कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की आंख में चोली। कोरंगी और लांजी में भी बिजली गायब। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी लकड़ियों और सिलेंडर्स पर खाना बनाने पर मजबूर। मिसाल की निशानदही के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया जाता, शहरियों का शिकवा। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां। ली मार्केट दूध मंडी में फी लीटर दूध 300 रुपए में फरोख्त। रिटेलर ने डीसी साउथ को खत लिख दिया। दूध की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाया जाए। महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खत का मतन। चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी रिटेल मार्केट से भी महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 5 रुपए किलो महंगी बिकने लगी। चीनी 155 रुपए किलो से बढ़कर 160 रुपए किलो पर पहुंच गई। BISP सार्फिन के लिए फी किलो चीनी में 109 रुपए का इजाफा। चीनी मजीद महंगी होने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स से गायब। 6 रोज से शहरी यूटिलिटी स्टोर्स का चक्कर लगा लगा कर थक गए। नॉर्दर्न बाईपास के मुतासरीन को मुतबादल प्लॉट्स पर तामीरात से रोकने का केस। अभी तक फ्रीकैन की जानिब से जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया, अदालत का इस्तफसार। डीजी लयारी सेटलमेंट प्रोजेक्ट की सखर में भी पोस्टिंग है, वकील का मौकफ। डीजी की पोस्टिंग कहीं भी हो, जवाब 4 हफ्तों में दाखिल करें, अदालत का हुक्म। सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त। तौहीन अदालत की दरखास्त पर सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर तलब। मुतालिका अफसरान 15 अगस्त को रिकॉर्ड के साथ जाती हैसियत में तलब। नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को सोसाइटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट 2 दिन में पेश करने का हुक्म। SS ईस्ट नाज़िर को इंस्पेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। 18 साल लड़की समेत लापता अफराद से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। लड़की की बाजियाबी के लिए क्या कार्रवाई की गई है, अदालत का इस्तफसार। अजीज आबाद से पता चला कि लड़की कराची में किसी लड़के से राब्ते में थी। तफ्तीशी अफसर का जवाब, कहा लड़के को गिरफ्तार करके तफ्तीश की मगर लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्तों की मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। डायरेक्टर जनरल मादनियात मुश्ताक अहमद सोमरो ओहदे से फारिग। डॉक्टर नसीम अलगनी डायरेक्टर जनरल मादनियात सिंध तैनात। मुश्ताक अहमद सोमरो को महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। We're celebrating $8 billion
achievement in the agro product and agro-based products, agro-based product export. Today we are celebrating so many other milestones which we have covered, and it's a 37% increase in exports of only agro-based products. And we are celebrating the second Food AG exhibition today in your view. दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ज़ुबैर मोतीवाला की शिरकत। कहा, ज़राई मसनूआत की बरामदात में 37% इजाफा खुशाइंद है। ज़राअत में मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। एक्सपोर्टर्स ने बिजली बिलों में चार्जेस को जुल्म करार दे दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं, बिजली बिलों में चार्जेस समझ से बालातर हैं, निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। दूसरों का बोझ हम पर डाला जा रहा है। कोई बिजली चोरी कर रहा है तो उसकी वसूली हमसे की जा रही है। हुकूमत पावर प्लांट के साथ बैठकर कैपेसिटी चार्जेस का हतमी फैसला करे। पाकिस्तान एक्सचेंज में बिग बर्ड फूड लिमिटेड कंपनी की तकरीब का इनेकाद। CEO स्टॉक मार्केट की कंपनियों को लिस्टिंग और कैपिटल बढ़ाने की दावत। कहा, सनत जितनी बढ़ेगी इतनी ही क्वालिटी खुराक मैसर होगी। CEO बिग बर्ड फूड लिमिटेड मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पोल्ट्री सेक्टर की तरक्की टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 486 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,360 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे की कमी। डॉलर 278.69 रुपए से कम होकर 278.65 रुपए का हो गया है। कराची वालों का मिली जोशो जज्बा। जश्न आज़ादी की तैयारियां। सिटी 21 को औरंगी और नाजिमाबाद से खुसूसी पैगामात मौसूल। जिला के माड़ी, गरबी और वस्ती के मुकीम भी पीछे न रहे। कौमी परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास ज़ेब-ए-तन किए, तस्वीर और वीडियोस बनाए, मिली नगमे भी गाए। आप भी मोबाइल उठाएं और बनाएं मिली जोश जज्बे से भरपूर वीडियोस। भेजें सिटी 21 के व्हाट्सएप नंबर 03172424 410 पर।